एक तरफ नरेंद्र मोदी पर ऐसे हमले और दूसरी तरफ हिंदुत्व निशाने पर इंडी गठबंधन और उसके इकोसिस्टम की यही पहचान बनती जा रही। आप याद कीजिए उस जज का मामला जिसने तमिलनाडु में हिंदुओं के हक में फैसला दिया था कि हिंदू भक्त पहाड़ी पर जाकर दीपक जला सकते हैं। और न सिर्फ इस फैसले को तमिलनाडु की इंडी गठबंधन की सरकार ने कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर लागू होने से रोकने की कोशिश की, बल्कि हिंदुओं के हक में फैसला देने वाले जज स्वामीनाथन के खिलाफ ये लोग महाभियोग लाने में जुट गए थे। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, 100 लोग करीब इंडी सांसद जो है 100, वो संसद में उन्होंने नोटिस दे दिया था जज के खिलाफ। जज को हटाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन लग गया भाई, क्योंकि इस जज ने सिर्फ यह आदेश दे दिया कि हिंदू भक्त अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं। आप सोचिए बॉस किस लेवल पे ये लोग काम करते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी सांसद थे। लोगों ने पूछा सोशल मीडिया पे कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे, उनके बेटे की पार्टी जो है वो आज खड़ी उस जज के खिलाफ जो हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना रहा है, और वो भी तब जो वो सही फैसला है। अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का जो नया फैसला आया है उसमें सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया, उस पर मुहर लगाई गई। मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहाड़ी पर दीपम जलाने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि दीप जलाना तो लंबे समय से धार्मिक परंपरा का हिस्सा रहा है। तमिलनाडु की इंडी गठबंधन की सरकार ने दीप जलाने के हिंदुओं की धार्मिक परंपरा को इस आधार पर रोकने की कोशिश की थी कि उससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन आज हाईकोर्ट के फैसले से इनके सारे एजेंडे के धागे खुल गए, क्योंकि आज कोर्ट ने यह भी कह दिया कि कानून व्यवस्था का मुद्दा काल्पनिक है। राज्य और सरकार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो अगर ऐसा डर दिखाएगी तो यह हास्यास्पद और चौंकाने वाला है। साल में एक खास दिन पर अगर दीपक जलाने की अनुमति दी जाएगी तो इससे लॉ एंड ऑर्डर कैसे भंग हो जाएगा बॉस? यह हाईकोर्ट ने पूछा है और उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि बाप रे, एक दीपक एक दिन साल में जल गया तो बाप रे बाप, आग लग जाएगी पूरे स्टेट में। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस और डीएमके को घेरा है। सुनिए एक बार। ये देश तुष्टीकरण की राजनीति कभी स्वीकारित नहीं करेगा, और ऐसी पार्टियां जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती हैं, जो अब कहती हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी भी उनको ये स्वीकृत नहीं हुआ। इतना बड़ा कोर्ट के जजमेंट के बाद, डिवीजन बेंच के जजमेंट के बाद, उनकी आलोचना होने के बाद डीएमके और कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। आप सोचिए इनकी पॉलिटिक्स कहां जा रही, किस तरह की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। और जब इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरह की भाषा वाली पॉलिटिक्स करते हैं तो चुनाव हारते हैं, और फिर उसके बाद कहेंगे कि ना एसआईआर की वजह से हारे। इन लोगों का हर बार का हिसाब यही है। चुनावी मंच से नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, होगा कोई बीजेपी का आदमी होगा, बाद में निकला कौन? अभी यहां नारे लग गए, मोदी शाह की कब्र खुदेगी, कह रहे हैं बीजेपी वाले। अरे कहां से बीजेपी वाले हैं भाई? अब बीजेपी वाले थे तो लेफ्ट वाले जाके एफआईआर खुद करा देते कि बीजेपी वालों ने आके ये किया है। जेएनयू में जो नारे लगे उसे लेकर जेएनयू के छात्र संगठन और लेफ्ट से जुड़े छात्र नेताओं पर आरोप लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन इन नारों का बचाव कर रही है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे, वे किसी के लिए निर्देशित नहीं थे। ये कौन सा वैचारिक नारा है जी कि मोदी शाह की कब्र कूदेगी? यही तुम्हारा विचार है? आज विचार है, कल को एक्शन हो जाएगा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि जेएनयू में प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन जहां तक नारों की बात है तो वो इस पर कमेंट नहीं करें। काहे नहीं करोगे? नारा लगा दोगे, कमेंट करने में दिक्कत हो रही है, शर्म आ रही है बोलने में कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के कब्र खोदने की बात की है। बताओ मां बाप को फोन करके कि मैं पढ़ने गया था और मैं वहां कब्र खोदने की बातें कर रहा हूं, नारे लगा रहा हूं। स्टूडेंट यूनियन इस पूरे विवाद का ठीकरा मीडिया पे फोड़ दिया। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो मीडिया पे डाल दो सब। कह रहा है कि मीडिया जेएनयू को बदनाम कर रहा है, नारे तुम लगा रहे हो, बदनाम मीडिया कर रही है। हालांकि जेएनयू के पढ़ रहे कई छात्र इन तरह के प्रदर्शन और नारों के खिलाफ हैं। एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता और बाकी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। कतई निंदनीय है, इनकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। ऐसे नारे भारत की संप्रभुता और भारत की जो अखंडता है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी होती है और एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात कही जाती है। में सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है तो यहाँ पे जनरली छात्र नहीं है,
छात्र छुट्टियों पे है। जो कल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वो जेएनयू में जो चुन के इस पर आए, वामपंथी चुन के आए, चारों के चारों सीट पे उनके द्वारा, उन्हीं के कुछ जो लोग हैं उनके द्वारा भी, क्योंकि जेएनयू के नाम पे जो होता है, बस उनके नाम पे हर बार जेएनयू के आम छात्र इसमें घसीटे जाते हैं। हमने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी जो इसी बार चुन के आया, उनके द्वारा इस तमाम नारेबाजी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, वही मतलब लाइमलाइट का चेहरा वही थे। इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, उनके समर्थन में आप नारेबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हेडमा का एनकाउंटर हुआ, उसके समर्थन में आप नारेबाजी करते हैं। बसवा राजू को मारा गया, उसके समर्थन में आप नारेबाजी करते हैं। अफजल को जब फांसी हुई तब भी आपने नारेबाजी की, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो भारतीय संविधान, भारतीय कानून, भारतीय न्यायपालिका जिसके तहत इनको सजा मिल रही। देखिए एग्जैक्टली नारे किसने लगाए ये तो पुलिस जांच में निकाल लेगी, क्योंकि भाई रात का वक्त है, कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है हम कमेंट नहीं कर सकते कि भाई इसी ने बोला है। लेकिन वहां छात्र संघ के लोग दिख रहे हैं, यह आरोप है। वहां एसएफआई की डफली दिख रही है, यह आरोप है। वहां प्रदर्शन हुआ था, यह आरोप है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बात को लेकर गुस्सा है क्या? नारों की गरिमा नहीं होनी चाहिए? छात्र हो, प्रदर्शन करना करो, कबर खोद देंगे, ये क्या चल रहा है भाई? जेएनयू में जो नारे लगे हैं उसका बचाव कोई कुछ भी कहकर कर ले, लेकिन सच यही है कि कल ही उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है वो सोच रहा था कि उमर खालिद जेल से बाहर आ जाएगा, शर्जील इमाम बाहर आ जाएगा। कहा है भाई तुम सोच लिए तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उनको दिखा कि भाई उनके लेने के देने पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऐसे धागे खोल दिए कि अब ये 1 साल तक बेल भी नहीं मांग सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल नहीं दी, एक तरह से यह भी कह दिया कि 1 साल दिख मत जाना, क्योंकि 1 साल बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते ये लोग। इसलिए कल से कुछ ज्यादा ही इकोसिस्टम में आग लगी हुई है, क्योंकि ये उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए माहौल खूब बना रहे थे। ये लोग तो सालों से यही माहौल बना रहे हैं कि उमर और शर्जील तो बेगुनाह है, दोनों को फंसाया जा रहा है। सालों से ये लोग यही माहौल बना रहे थे कि किसी को इतने लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। जमानत मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार याद रहता है, देश के प्रति मौलिक कर्तव्य याद नहीं रहता है। चिकन स्नैक को काट दो ये याद रहता है, ये मौलिक अधिकार है तुम्हारा चिकन नेक्स काट देना, उसकी बात करना। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने पूरे इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया। इसलिए कह रहे हैं कि 2020 के मामले पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आग उसी फैसले से लगी हुई थी, और इसीलिए बोलते बोलते मोदी शाह की कब्र खोदने तक चलेगा। आप देखिए कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को छुड़वाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया था। भाई न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान ममदानी ने उमर खालिद के समर्थन में जो चिट्ठी लिखी थी उसको लास्ट मिनट पे वायरल कर दिया, फैसला आने के ठीक पहले। जोरान ममदानी ने तिहाड़ में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी। ये चिट्ठी ममदानी ने 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद यह चिट्ठी सामने आई। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया। ममदानी ने लिखा कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। उमर खालिद की चिंता है तुमको। अब वो जो दिल्ली दंगे में हिंदू मर गए उनकी चिंता नहीं है, वो जो मासूम लोग मर गए उनकी चिंता नहीं है तुमको। और किसकी चिंता कर रहा है वो न्यूयॉर्क का मेयर, आपको पता है? जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेल नहीं दे सकते, प्राइमा फेसी मामला दिख रहा है। जमानत अर्जी पर सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए उमर खालिद के मुद्दे को अमेरिका तक खींच के ले जाया गया। लास्ट मिनट पे कैसे नोट वायरल हो गया जी? और दोनों को ऐसा दिखाया गया जैसे ये दंगे के आरोपी नहीं, बाप रे बाप, कोई मसीहा है, कोई एक्टिविस्ट है जो बेचारे प्रताड़ित हैं कि जेल में बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले इन आरोपियों का बचाव हमारे यहां कई नेता कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहा है, कोई जेएनयू के नारों को जस्टिफाई कर रहा है भाई कि क्या ही हो गया अगर कह दिए कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी तो नारा ही है, क्या हो गया इसमें? सुनिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। इस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी जी की और अमित शाह जी की कब्र खुदेगी। अरे कौन सी बड़ी बात है? इससे ज्यादा तीखे नारे हम लोग लगाते थे कैंपस में और कभी कोई नोटिस नहीं लेता था। कौन सी ऐसी बड़ी बात है अगर छात्रों ने कर दिया? जेएनयू को बनाने वाली इंदिरा जी थी और उसी कैंपस में, उसी यूनिवर्सिटी में कभी घुस नहीं पाई, कभी भाषण नहीं दे पाई। एक बार कोशिश किया, वो भी असफल रहा। न्यायालय का तो सम्मान ही, चाहे आप मजबूरी में करें चाहे जैसे भी करें, सम्मान ही करना है। लेकिन भैया एक प्रिजनर को आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूप में कब तक रखेंगे? ये हमको तो समझ में नहीं आता है कि तो चलता रहता है ना भाई। भी
वैचारिक विरोध तो लगा रहेगा, वैचारिक विरोध तो चलता रहेगा। कभी किसी को गाली पड़ती है, कभी विपक्ष को गाली पड़ती है। कोई पप्पू यादव और उदित राज से पूछे कि इन छात्रों को तो डिफेंड कर रहे हैं, खुद लगाते हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी। अगर ये नारा इतना ठीक है तो खुद भी लगाएं। खुद क्यों नहीं लगाते हैं? खुद नहीं लगा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि लगा दिया, तो क्या ही हो गया? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता भी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में उतर आए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि बतौर छात्र नेता बहुत सी गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली में युवाओं के मुद्दों को उठाने का मतलब देशद्रोही होना है। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि उमर और शर्जील को माफ कर दिया जाए। आगे वे जीवन में ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे जो अनजाने में शायद उनसे हो गई। इनके हिसाब से वो शर्जील इमाम बैठ के लोगों से जो कह रहा था कि चिकन स्नैक कट जाएगा तो क्या से क्या हो जाएगा, वो गलती में कह रहा था। इतना मासूम है, गलती में कह रहा था। चिकन स्नैक समझ में आता है, काट देने की बात समझ में आती है, अब बोलने में गलती हो गई। इसी तरह की बातें आरजेडी के नेता मनोज झा भी कह रहे हैं। मनोज झा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए एक बार। में कुछ चीजें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में राइट टू लाइफ और लिबर्टी को लेकर के महत्वपूर्ण पहलू छूट जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूँ। तो मुर्दाबाद का नारा जो कि तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया बहुत आहत हुए हैं, वो भी मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अशोभनीय टिप्पणी करते हैं तो मेरे एमईए की, मेरी सरकार की चुप्पी भी मुझे आहत करती है।